हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईरान युद्ध में 4 अमेरिकी सैनिक, ऐसे तो 18 हो गया टोटल मरने का, 100 से ज़्यादा घायल है। बहुत का तो लास्ट का तो लापता हो गया। तो भाई सही बात है, इतना बड़ा बम गिरेगा, इतना ज़्यादा उसमें बारूद है, तो भाई उस इलाका जहाँ गिरता है ना, उस इलाका का तो सब चीज़ स्वाहा हो जाता है, उसमें बॉडी कहाँ मिलेगा, वो तो सब धुआँ, सब जल के राख। तो फिलहाल तो अभी जो 4 जो मिले हैं वो दाएँ-बाएँ से, मतलब छोटे-मोटे उसमें शहीद हुए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डोवर वायुसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह में शामिल होंगे, जहां ईरानी हमलों में मारे गए 4 अमेरिकी सैनिकों के शव अमेरिका वापस लाए जाएंगे और उनको जो भी है गरिमापूर्ण विदाई और समारोह की तरफ दी जाएगी। अमेरिका को, मतलब अमेरिका का सीधा है, उसका सैनिक मरा ना भाई, अमेरिका सरेंडर होने लगेगा। अमेरिका अभी ईरान के साथ जो कर रहा है ना, वो ईरान का जो हार्मोज, ये जो ईरान है ना, ये जो हार्मोज वाला लफड़ा है, इधर ओमान है, इधर लेबनान है। अरे बताइए, हम लोग को तो अब इसका भी नॉलेज हो गया, हम तो शेयर बाजार का ना आदमी थे जी। इतना ही लेबनान ये सब चल रहा है। देखिए ये लेबनान हो गया, यहाँ हूती ने ब्लॉक कर दिया और ईरान ने यहाँ लपेट ही रखा है पूरा स्टेट ऑफ हार्मोज को। अब अमेरिका चक्कर में है कि भाई साहब ये जो है ना, ये एरिया को अलग कर दे, अलग थलग कर दे। उसके लिए जितना ब्रिज है काट रहा है, जो भी है उसका इंफ्रा को तोड़ रहा है, उसमें भी बहुत पैसा लगेगा, समझ गए, बहुत पैसा लगेगा। तब तक ईरान ने इधर हूती को कर दिया। अब हूती ने ये चीज़ चौक किया भाई, सऊदी का ना, सऊदी का मुंह से धुआं फेंक दिया, बोला ले भाई साहब, चौक कर दिया। अमेरिका बोला हम देख लेंगे। क्या देखोगे, एक तो देखा नहीं जा रहा, दूसरा भी देखोगे? एक से आंख में ठंडक नहीं पहुंचा, ले भाई दूसरा भी देख ले। तो बुरी तरह से अमेरिका फंस चुका है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। अमेरिका का सैनिक मारा जाना, क्योंकि अमेरिका ग्राउंड में उतरने का हिम्मत नहीं करेगा। ऑलरेडी इसने लेबनान का जो पहले युद्ध हुआ था, फंसा था जिसमें, है ना, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला था। लेबनान गलती से मुंह से निकल गया, जिसको वियतनाम में कैसे फंस गया था अमेरिकी सैनिक, मतलब बुरी तरह से फंस गया था। उसको फौज भी मरा, पैसे भी मरा, दोनों साइड से कैजुअलिटी। तो कहीं ना कहीं डर है, डर तो है ही है। तो ऐसा मतलब गलती तो नहीं करेगा। अब ट्रम्प साहब बम बुम तो गिरा लिए हैं, क्योंकि जो लॉबी उनको पैसा दे के जितवा के लाई थी, तो वो लॉबी भी एक तरह से कमा उमा लिया, है ना, उसको भी कमाने का रास्ता खोल दिया ट्रम्प साहब ने। ठीक है कि ले भाई, तुम्हें युद्ध चाहिए, लो युद्ध लो, बुरी तरह से युद्ध लो, मजे लो। तो अच्छा है, उनका भी धंधा पानी चल रहा है, जो भी है। लेकिन ट्रम्प जानते हैं कि यार हम और ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते, क्योंकि इसमें जाना और ग्राउंड में जाना और कैजुअलिटी बढ़ जाएगा चुनाव में, फिर तो मेरा तो लंका लगा देगा। ये कई चीज़ है ना। तो इन सब चीज़ के कारण ईरान तो सर वो क्या, वो तो ऑलरेडी नंगा है, वो तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो सेंसन झेल ही रहा है, वो तो नंगा टाइप का देश है। भारत के साथ रिलेशन अच्छा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं, तो उसके साथ किसी का रिलेशन ही नहीं है, तो भारत के साथ वो जानबूझ के रिलेशन बना रखा है। जब उसको अपने पे आ जाएगा ना, देखिएगा भारत का कैसे क्रू मेंबर को पकड़ लिया, भारत का जहाज रोक दिया, समझ रहे हैं ना। तो ये किसी के सगे नहीं है, जियो पॉलिटिक्स है। तो जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं, और खासकर ये तो और ज़्यादा। तो ठीक है, जो भी है सिस्टम। तो चलिए, अब इन सब के लिए आज के समय में जो वर्तमान में ये सब जितना भी उठापटक चल रहा है, इसके लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर, इससे अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं है, और वो है क्रूड ब्रेंट। सबसे बढ़िया इंडिकेटर यही है। हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है कि वो लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस यही मतलब है कि क्रूड बढ़ गया तो मार्केट डाउन हो गया हम लोग का। 70 से 94 आ गया, हम लोग भी 500-700 पॉइंट नीचे चले गए। इसको आप 500 पॉइंट नीचे चले गए, 400 पॉइंट, इसको आप तुरंत 80 करवाइए, हम आपको 500 पॉइंट ऊपर करवा देंगे। तो सिंपल है। तो यहाँ एक रेशियो निकल के आ रहा है कि मोटा मोटी जैसे मेरे को लग रहा है कि $3 का हेर फेर में 100 पॉइंट का हम लोग का ऊपर नीचे घसक जा रहा है। तो आप भी कमेंट्स कर सकते हैं कि आप क्रूड को और कितना, युद्ध को आप कितना और ज़्यादा खराब देख सकते हैं। क्या लगता है क्रूड, आपको क्या लगता है क्रूड 100 के ऊपर जाएगा, क्रूड 110 के ऊपर जाएगा, क्रूड 130 के ऊपर जाएगा? आपको लगता है क्या? लगता है तो आप थोड़ा बताइए भाई कि क्रूड आप कितना जाने का, कि ये 100 तक जाएगा और फिर घूम के वापस से अब जो गिरेगा ना, ये 70 भी जाएगा, 60-65 तक भी जाएगा। लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो भाई ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर ही
एक खाली अच्छा मतलब आ गया तो ये धड़ाम से नीचे आ जाएगा, धड़ाम से नीचे आ जाएगा। ईरान को भी पैसा चाहिए और ट्रम्प को भी पैसा चाहिए। ट्रम्प तो अपना पर्सनल भी बना लिया ना, $1 लाख दो, उनका ट्विटर में अपना जो है ज्वाइन करिए, वो बता देंगे कि हम ये बोलने वाले हैं, तो आप लोग अपना पोजीशन बना लीजिए, बाकी देख लीजिएगा। हम ये न्यूज़ अपडेट करने वाले हैं, अब इस पर आपको क्या करना कर लीजिए, $1 लाख हमको दीजिए, वो भी पर मंथ। समझ रहे बात को? तो आप बोलेगा अरे सर क्या कर रहा है, उसको जनता चुना है कि कौन चुना? अरे कोई नहीं, वो जानता है कि मेरा सेकेंड बार है, तीसरा बार बन नहीं सकते हैं, दूसरा बार बन गए हैं, बाल बच्चा के लिए कुछ कर जाए तो कर जाए भाई, वो तो झोला डंडा लेके नहीं ना निकल जाएंगे, हैं कमंडल और झोला लेके तो नहीं निकलेंगे, वो तो बाल बच्चेदार आदमी है, तो भैया वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो देखिए क्या होता है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये जो हूती का चक्कर में ना ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, और इसी का हमको आशंका था। हाँ, अगर यूक्रेन जो दूसरे साइड में रसिया का एक्सपोर्ट को बाधित कर देता है, तब क्रूड आपको 150 पार हो जाएगा। 150 तो नहीं, 130 तक क्रॉस करने का क्षमता रखेगा, अगर वो चीज़ हो जाएगा तो रसिया का। तो कई चीज़ है, देखिए अभी कैसे क्या हो रहा है। फिलहाल तो यही चल रहा है, लेकिन अब इस तरह से बढ़ता जाएगा तो स्थिति खराब है। तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं सर, ना हम ट्रम्प चाचा को कुछ बोल सकते हैं, ना ईरान को बोल सकते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि दोनों पैसा के लिए लड़ रहा है। ईरान भी बोल रहा है कि हमको पैसा चाहिए, हमको तेल बेचने दो, हम खारमोज से हमको पैसा चाहिए, हमको टोल दो। अमेरिका अपना अलग जिद में है कि नहीं हमको भी पैसा चाहिए, अभी सब लड़ रहा है। इजराइल उस पर से बोल रहा है कि परमाणु बम नहीं होना चाहिए, तो हम अपना पैसा विड्रॉल कर लेंगे अमेरिका से बॉन्ड का। तो कई ऐसे ऐसे चीज़ है सर। तो यहाँ आपको सिर्फ 94, यहाँ अभी जो डॉलर का मूवमेंट है, ये देखिएगा, ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। $3 का जो मूवमेंट है, तकरीबन $3 से $4 का मूवमेंट जो है वो आपको 100 पॉइंट निफ्टी को अप या डाउन के लिए कर रहा है, 100 पॉइंट के लिए। ठीक है, ये मतलब मोटा मोटी चल रहा है, 100 पॉइंट हिला दे रहा है। 3 से 4, 3 साढ़े $3 $4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में $100 100 पॉइंट निफ्टी हिल जा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और यहाँ इसका बेनिफिट आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 100 ही चला गया, सपोज करो, तो $6 ऊपर गया, तो और हम 150 पॉइंट की गिरावट ले लेंगे बस। तो यहाँ से तो ये निकल के आ गया ना, जैसे आज 24,000 पे क्लोज दिया है, तो ये अगर 100 जाएगा तो आपका निफ्टी कितना मिलेगा? 23,850 यही मिलेगा, और क्या मिलेगा? आप बोलिएगा ओ यही मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा और कुछ नहीं। तो इसीलिए अब हम लोग को ये जो कैलकुलेशन है इसको समझ के, और पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होगा, गलती से क्रूड वहीं है और मार्केट ज़्यादा करेक्शन दिखा दिया 150 पॉइंट से, मान लीजिए 94 पे, आज के टाइम में 24,000 है, कल के डेट में क्रूड 100 नहीं गया, 94 ही रहा, मार्केट गिर गया, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आज के टाइम में सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्रूड है। $3 क्रूड गिरेगा, क्रूड बढ़ेगा, 3 से 4 पकड़ लीजिए, 3 मोटा मोटी 100 पॉइंट निफ्टी का जगह खुल जाता है। समझ गए? अभी ये रिसेंट में यही चलेगा, बात का नहीं, अभी का रिसेंट का, जब तक ये युद्ध का है, और ये खासकर ये 1 वीक के आसपास, एक्सपायरी के बाद हो सके सब ठीक हो जाए। फिलहाल इतना ही कहकर आपका क्या विचार है थोड़ा बताइए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।